और निकाल दियो। अनूप भाई आइए ना एक बार। हाँ जाइए, कहिए एक बार ले लीजिए। चलिए चलिए मैडम देखिए इधर। यहाँ हो ना। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, उसी साइड से आप लोग आ जाइए, उधर से आइए ना। वाइट कॉपी है, टोपी उधर से आ जाइए, उधर से। ठीक है ठीक है, सब उधर से उस साइड इधर देखिए सिन्हा जी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पे जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जयंती के अवसर पर? मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व अगर महात्मा गांधी को महात्मा की स्थिति तक ले जाने में पूरे बिहार में कोई व्यक्तित्व था तो उसमें श्री बृजकिशोर बाबू, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, कपिल देव बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह और अन्य लोग थे, राजकुमार शुक्ल जी। वास्तव में जो ये जन्मभूमि है इनको मंदिर मानना चाहिए। ये देश के सबसे पुण्य स्थली है जहाँ पर इस देश के भारत की मानस को व्यक्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र बाबू का जन्म यहाँ हुआ था। जिस तरह से यहाँ पर शोध संस्थान होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर संग्रहालय होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर यातायात की सुविधा होनी चाहिए अलग से, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल या तीर्थ स्थल बन सकता है। अभी उस अनुरूप तो नहीं है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैं पिछली बार इनके पुण्यतिथि में आया था। जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं उनके साथ मैं सिवान में था, महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रोग्राम। उन्होंने ही मुझे अवगत कराया कि देखिए आज पुण्यतिथि है, जरूर जाए। आने के बाद मुझे लगा ये यद्यपि ये सही है कि जो जिस तरह से राजेंद्र बाबू सरल थे उस तरह से जन्मस्थली इनकी सरल ही रूप में है। इससे और भी आभा आती है। जो राजेंद्र बाबू को देखने के बाद, उनकी प्रभामंडल को देखने के बाद एक भारत के सरल संत का भाव आता है। उसी तरह से उनका ये निवास जो है वास्तव में एक बहुत बड़े संत की कुटिया की तरह से लगता है। यहाँ आना स्वयं में अपने जीवन को धन्य करना है। और मैं ये जरूर प्रयास करूँगा कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से जयप्रकाश बाबू के कृतित्व व्यक्तित्व के साथ साथ इस स्थान का भी किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलक बढ़ सकता है, इस निमित्त मैं कुछ प्रयास करूँगा। जयंती के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? ये सिवान के लिए गौरव का विषय है। हम सभी भाग्यशाली है कि राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्तित्व ने इस धरती पर जन्म लिया और निश्चित तौर पे वो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और देश को एक दशा और दिशा को तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और युवाओं के लिए खासकर भारत स्काउट गाइड के बच्चों के साथ यहाँ पे आए हुए मैं कहना चाहता हूँ, पहले वो व्यक्ति थे शायद पूरे वर्ल्ड में जिनके कॉपी में एग्जामिनर ने लिखा एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। तो हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। समाज जहाँ भटकाव और दुराव की ओर अग्रसर है, जहाँ लोगों में जातीय उन्माद की भावना है, उस सब चीज़ों को समाहित करके एक समृद्ध समाज बने, एक हमारा मजबूत सीमान बने, एक हमारा मजबूत हिंदुस्तान बने, यही हमारी परिकल्पना है। और हम सभी यहाँ आज उनकी जयंती पे, उनके जन्मस्थल पे माल्यार्पण कर उनके कृतियों को याद करने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज जयंती? आज मैं बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि उनकी जन्मतिथि पर मैं उनके नाम पे स्थापित विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ और आज उनके जन्म स्थान पर आकर हम एक पहला अपना कृषि शिक्षा दिवस एवं किसान मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कृषि शिक्षा दिवस को हमने या हमारी इस सरकार ने ये फैसला लिया कि क्योंकि माननीय राजेंद्र बाबू
अंतरिम सरकार में भारत सरकार के पहले किसी मंत्री थे, तो इसलिए उनके जन्मदिन को हमने किसी शिक्षा दिवस मनाने के रूप में फैसला किया। ये किसी शिक्षा दिवस पिछले 2 सालों से मनाया जा रहा है और इस बार ये निर्णय लिया गया कि ये समारोह उनके पैतृक स्थान जीरादेई में होगा। सर, आपको क्या लग रहा है कि जितना विकसित होना चाहिए राजेंद्र बाबू का आवास वो विकसित है? अब ये ऐसा प्रश्न है जो कि मुझे मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। मैं किसी से संबंधित हूँ, किसी से संबंधित अगर कोई सवाल पूछना तो वो पूछें, ज़्यादा बेहतर हो। राजेंद्र बाबू के जयंती के मौके पर AYT टीचर्स ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट हैं वो गुठनी के, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे बातचीत होगी। अब पहले मैम आपसे हम बात करेंगे कि आज जयंती है राजेंद्र बाबू का, आप लोग पहुँचे हैं किस लिए और क्या कुछ कार्यक्रम है आप लोगों द्वारा? आप बताइए क्या करना? हमेशा जी बताएंगे। आप बताएंगे, आइए यहाँ पे आइए। राजेंद्र बाबू की जयंती के दिन आपके कॉलेज से लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए, क्या कुछ कार्यक्रम है आप लोगों के द्वारा? हम लोग के द्वारा यही कार्यक्रम है कि राजेंद्र प्रसाद की जयंती, उनकी जो महान जो उनका हम लोग के लिए योगदान रहा है, उनके बारे में हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनकी मेमोरी में हम लोग आए हुए हैं। राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ जानकारी है आपको, क्या थे, किस तरह से उनका कार्यकाल था, कुछ जानकारी है आपको? राजेंद्र प्रसाद की जन्म तिथि जो है 3 दिसंबर 1884 को है और वो राष्ट्रपति 1947 से उनको मतलब मुख्य रूप से राष्ट्रपति नहीं रखा गया था, लेकिन 1950 से 26 जनवरी 1950 से 1962 तक उनको 2 बार कार्यकाल उनका राष्ट्रपति का रहा हुआ है। और गांधी जी के साथ सत्याग्रह में वो भाग भी लिए हैं और वो MA जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी से किए थे, वहीं से लॉ का बैचलर भी किए थे और वहीं से M.Ed भी किए थे, मतलब LLB जो है उसका मास्टर डिग्री भी लिए हुए थे। और वो बहुत अच्छे एक आज का दिन जो है एक एडवोकेट वाले दिन में भी मनाया जाता है। चलिए, तो आपने देखा ये गुटनी ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग का जो कॉलेज AYT उसके स्टूडेंट थे और इसी तरह से हम आपको दिखाएंगे कि जयंती के मौके पर कहां-कहां से स्टूडेंट और कौन-कौन से राजनेता यहां पे पहुंच रहे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं और जयंती को हर्षोल्लास के साथ संपन्न करा रहे हैं।